कल देर रात हमें जो परसों के हमारे सैंपल्स गए थे 133, जिसमें कुछ सैंपल पंचायत के जो कंटैक्ट्स थे उनके थे और कुछ जो हमारा एक रिपीट सैंपल रिक्वेस्टेड था प्यूरा पंचायत से, और एक सैंपल था एक 16 वर्षीय लड़के की 12 और 13 के जो इंटरवीनिंग नाइट थी 12 और 13 जून के बीच की रात करीब 2:30-3 बजे के करीब उसकी मृत्यु का समाचार हमें 13 तारीख को सुबह मिला। तो हमने उस परिवार से पहले कहा कि यदि वो चाहे तो पोस्टमार्टम करा लें, पर जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो एहतियातन तौर पे, क्योंकि वो मृत्यु हालांकि उस लड़के में कोई भी कोरोना से संबंधित लक्षण नहीं थे, ना उसमें उससे पहले कोई बुखार था, खांसी थी, कोई सांस लेने में शिकायत, कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि ये मृत्यु हमारी डिक्लेयर्ड कंटेनमेंट जोन में हुई थी, इसलिए एहतियातन तौर पर हमने मृत शरीर से ये सैंपल लिया था और कल रात 12 बजे के करीब इसकी जो रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई उसमें ये सैंपल पॉजिटिव पाया गया। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितनी प्रथम दृष्टया हमारे पास सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार ऐसी बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी मृत्यु का कारण कोरोना या कोविड रहा हो, क्योंकि कोई भी ऐसा लक्षण इस लड़के में नहीं था। परिवार के अनुसार मेरी भी उनके रिश्तेदारों से बात हुई, मृत्यु से एक दिन पहले उसका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल था, कुछ उसे पानी पीने में शिकायत भी हो रही थी और जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, मगर ये श्योर था कि उसमें, और ये लक्षण भी दोपहर के बाद उसमें शुरू हुए और रात को उसकी देर रात मौत हुई। 8-9 महीने पहले कि हमें ये पता लगा है कि उसे कुत्ते ने भी काटा था और उसे उस समय पे टीके नहीं लगवाए गए थे। मैं अभी मौत के कारण की पुष्टि तो नहीं कर पाता, मगर प्रथम तौर पर लगता है कि कोई और कारण रहा होगा। मैंने डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑर्डर ऑफिसर जो हैं हमारे ज़िला चंबा के, उनके वो आदेश किए हैं कि वो वर्बल ऑटोप्सी और चेन ऑफ इवेंट्स प्रोसीडिंग टू डेथ के बेसिस पर मुझे एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपें, क्योंकि अब मृत शरीर का तो दाह संस्कार हो गया है। तो हमें सिर्फ जो परिवार के सदस्यों द्वारा सूचना मिलती है उसके आधार पर एक ये देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल कारण मृत्यु का रहा होगा। दूसरा सवाल ये है कि कारण मृत्यु का चाहे कोई भी हो, मगर इसमें संक्रमण पाया गया है, तो ये संक्रमण कहाँ से आया, इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। जो पहला व्यक्ति और कुछ 2 और महिलाएं वहाँ की पॉजिटिव पाई गई थी, उनके डायरेक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट में तो ये व्यक्ति, ये जो लड़का है, नहीं आया था, मगर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की कुछ संभावनाएं मिल रही हैं। मेरी 2 टीमें आज क्षेत्र में हैं और हम जो एक महिला भी और पॉजिटिव आई है जिसका रिपीट सैंपल किया गया था, ये 45 वर्षीय महिला है, प्यूरा पंचायत की ही, प्यूरा गांव की ही। इसके करीबन 20 कॉन्टैक्ट हैं जिनका हम आज सैंपलिंग कर रहे हैं, और जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई है, इसके 55 कॉन्टैक्ट्स की हमने पहचान की है। इसमें से वो लोग भी शामिल हैं जो अंतिम संस्कार में इसके शामिल हुए थे। तो हमारा आज प्रयास है कि हम 75 के करीब इनके दोनों के कॉन्टैक्ट्स के सैंपल्स जो लेंगे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पूरी कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस फाइंडिंग, जिसमें हमारी टीमें रोज़ वहाँ जा रही थी। प्यूरा पंचायत हमने पूरी कवर कर रही है, एक पंचायत और 2 पंचायतें में कार्य चल रहा है, और पूरी पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति में यदि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस सिम्टम आते हैं तो हम उनकी भी जो है ट्रीटमेंट वहीं पर शुरू करेंगे और साथ में उनकी सैंपलिंग लेंगे। तो ये तो कल की जो सीरीज ऑफ इवेंट्स थी। अभी तक ज़िला में हम कल तक 5600 के करीब टोटल सैंपल्स ले चुके हैं और हमारा जो टेस्टिंग रेट है वो 9.6 पर 1000 पॉपुलेशन है, जो कि अच्छा ही गिना जाता है स्टेट में। पॉजिटिव अभी तक हमारे पास जो टोटल मामले आए हैं वो 38 आए हैं। 10 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं, और जो ये 10 केसेस हैं ये हमारा जो कोविड केयर सेंटर है
ज़िला आयुर्वेदिक अस्पताल बालू में यहाँ उपचाराधीन हैं। किसी में भी अभी लक्षण कोई नहीं है और मुझे आशा है 2 फॉलोअप सैंपल की रिपोर्ट आज आने वाली है। 3 सैंपल्स हम आज ले रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट कल आ जाएगी। तो धीरे धीरे हम कुछ लोगों को यहाँ से स्वस्थ करके डिस्चार्ज भी कर पाएंगे। 27 लोग ठीक हुए हैं और हमारा जो क्योर रेट है, जो ठीक होने की दर है, वो 71% के करीब है। एक अब चूंकि चाहे ये मृत्यु का सीधा कारण कोरोना है या नहीं है, मगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो एक मृत्यु भी इस खाते में हम जुड़ेगी। हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेस्ड ऑन वर्बल ऑटोप्सी हम मृत्यु के कारणों का कुछ अंदाज़ा लगा पाएँ। अभी जो कल हमारे सैंपल्स गए हैं वो हमने 82 सैंपल लिए हैं, जिसमें भरमौर के इंटरस्टेट ट्रैवलर्स के रैंडम सैंपल्स 15 हैं, किहार के 21 सैंपल्स हैं, समोट ब्लॉक के जो 33 सैंपल हैं। और ये प्राइमरी कंटेक्स्ट जो एक मिलिट्री का व्यक्ति जो दिल्ली से आया था, अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत था, पर अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में वो था कुछ समय से, और दिल्ली से स्पाइस जेट की फ़्लाइट से वो गग्गल आया था। जितने उनके फ़्लाइट के साथ में लोग आए हैं उनकी हमने इन्फॉर्मेशन साझा कर ली है। तो इसके जितने कंटैक्ट में 33 व्यक्ति जो आए थे उनके कुछ सैंपल्स और रैंडम सैंपल्स कुल मिला के 33 सैंपल्स की हमने कल यहाँ से ली है। 2 कल फॉलोअप सैंपल्स गए हैं, 3 स्टाफ के सैंपल्स गए हैं और 8 मेडिकल कॉलेज की फ्लू रिपोर्ट। तो आज देर रात तक इन 82 की भी रिपोर्ट आने की संभावना है। मेरी टीमें आज प्यूरा पंचायत में लगी हुई हैं। जैसे मैंने बताया कि 75 तो हम जो कल के 2 पॉजिटिव आए हैं, एक मृत व्यक्ति के जो कंटैक्ट्स रहे हैं और 55 वो कंटैक्ट्स हैं और 20 कंटैक्ट्स जो हैं वो महिला जो 46 वर्षीय है उसके कंटैक्ट्स हैं। तो अभी तक की ज़िला में स्थिति ये है। कब हुई थी इसकी डेथ लड़की? इसकी डेथ 12 और 13 की मध्य रात्रि के बाद 2-2:30 बजे के आसपास, 12 और 13 की रात के बीच में, इंटरवीनिंग नाइट है 12 to 13। सैंपल कब लिया? सैंपल 13 तारीख को सुबह। लड़की की डेथ हुई है ना सर, इसको अब कोरोना डेथ में गिना जाएगा चंबा जिला में कि क्या? देखिए, अभी तक हमारी सरकार से भी चर्चा हुई। कल शिमला में भी एक डेथ हुई जिसमें असल में डेथ जो थी वो एक्सीडेंट से हुई, मगर चूंकि वो उसमें कोरोना आ गया तो वो अभी तक कोरोना में गिना जा रही है। मैंने सरकार को सूचित कर दिया है कि इसमें कारण शायद कुछ और लगता है, मगर क्योंकि सैंपल्स हमने चाहे एहतियातन लिए और वो पॉजिटिव आए हैं तो हम 100% तो रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ, उसमें कोई भी लक्षण जो कोविड में आता है, एक भी लक्षण वैसा नहीं था, और इसलिए बहुत अनलाइकली है कि इस उम्र में बिना किसी सांस की तकलीफ के, बिना किसी तेज़ बुखार के सडन डेथ कोरोना की वजह से हो जाए। मगर चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो फिलहाल हमें इसे कोरोना डेथ की गिनती में तो लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी 10 केसेस हमारे अभी अलक्षणात्मक हैं। तो इसमें कुछ ये भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे जो पेड क्वारंटीन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे, कुछ लोगों में लक्षण थे, हमने उनकी वहीं इलाज शुरू किया और सैम्पलिंग की। कल भी 2 लोग ऐसे थे जिनमें लक्षण थे मगर वो लोग नेगेटिव आए, तो हम उनका इलाज जारी रखे होंगे नॉर्मल फ्लू की ट्रीटमेंट के लिए। जैसे इन मामलों में डेथ हो गई हो कि जब दोबारा सैंपल लेते हैं तो अब यहाँ तो पॉसिबल नहीं, दोबारा सैंपल कैसे कंफर्म करें? अब जब शरीर का दाह संस्कार हो जाए तो अब तो आप भी समझते हैं कि दोबारा सैंपल तो लिया नहीं जा सकता, और पोस्टमार्टम के बगैर एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ जो है, और चूँकि डेथ घर में हुई हो, परिवार यदि पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हो, मेडिको लीगल कोई नीड ना हो, तो हम ज़बरदस्ती तो कर भी नहीं सकते। सर वो जो पॉजिटिव पाया गया ना, तो उसका सोर्स क्या अभी तक नजर आ रहा है? देखिए, मैंने पहले भी अपने इसमें कहा कि जब हमने शुरू के व्यक्तियों की कंटैक्ट ट्रेसिंग की और 90-100 लोगों के सैंपल लिए, उसमें इस व्यक्ति का उनके साथ डायरेक्ट क्लोज कंटैक्ट में कहीं नाम नहीं आया, नहीं तो हम इसका सैंपल तो पहले ले लेते। मगर अब जो प्राथमिक, मैं क्योंकि ऐसा है कि क्षेत्र दूर है, थोड़ा पैदल भी जाना पड़ता है, मेरी टीमें वहाँ है, हमारी प्राथमिकता है कि सैंपल पहले लिए जाएँ, लोगों में जो पैनिक का माहौल है उसको डिस्पेल किया जाए, एक जो महिला थी उसको यहाँ पे लाना भी है, तो ये सारे कार्य चल रहे हैं। मगर मैंने जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर और खंड चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे मेरी अभी भी बात हुई,
और उसमें मैंने 2 चीज़ों के लिए कहा है कि एक तो मुझे बेस्ड ऑन वर्बल ऑटोप्सी, वार्तालाप के बेस पर परिवार वालों से एक कारण मोटे तौर पर समझाने की कोशिश करें कि क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो डेवलपमेंट हुई है कुछ घंटों में हुई है। और दूसरी बात है कि इस व्यक्ति में यदि संक्रमण आया तो वो कहाँ से आया। तो प्राथमिक तौर पे मुझे लगा कि एक व्यक्ति जिसका इस व्यक्ति में रिश्तेदारी में घर में जो व्यक्ति था उसका पॉजिटिव के साथ कंटैक्ट था, वो नेगेटिव आया था, हालांकि उसका सैंपल हम दोबारा ले रहे हैं। तो हम विभागीय स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, गांव के लोगों के माध्यम से हम ये कहीं ना कहीं पहुंच पाएँ कि इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से है। तो जैसे कि आपने बोला कि इसमें कुछ लक्षण आए थे कुछ घंटों पहले, तो क्या वो कोरोना? देखिए, वो लक्षण मैं जो बताया, जितनी मेरी अभी बात हो पाई, डिटेल जो है वहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं हमारे अधिकारी, मगर मेरी परिवार के सदस्यों से जो टेलीफोन पर चर्चा हुई आज सुबह, उसके अनुसार उसमें मृत्यु से पिछले दिन कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर के लक्षण थे, और वो जैसे कंफ्यूज्ड स्टेट होती है वो भी बीच में हो रही थी, बीच में ठीक हो जा रहा था। बीच में उन्होंने मुझे, कुछ परिवार के सदस्यों ने कहा कि खाना इसने खाया, मैंने विशेष तौर पे पूछा कि पानी नॉर्मल पिया, मगर अब वो कह रहे हैं कि पानी पीने से वो भाग रहा था। तो ये कुछ लक्षण हैं जो इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये डेथ रेबीज से रिलेटेड ना हो। मैं अभी तक किसी भी चीज़ की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर जो प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपसे शेयर रखना चाह रहा हूँ। कोरोना के भी होते हैं सर ऐसे लक्षण? नहीं, कोरोना के बिल्कुल नहीं होते जी। जो कोरोना के जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड लक्षण हैं उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में तकलीफ़, तेज़ बुखार, गले में बहुत ज़्यादा दर्द, खांसी, सूखी खांसी, ये ज़रूरी है। इसमें इस व्यक्ति में एक्सेप्ट फॉर हेडेक कोई बुखार की जो प्रथम दृष्टया हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, बुखार कहीं नहीं था, खांसी नहीं थी, सांस में कोई तकलीफ नहीं थी। और जो परिवार बता रहा है ये लक्षण भी, जो कंफ्यूज्ड और हेडेक और ये जो थोड़े बहुत लक्षण आए हैं, ये भी पिछले दिन से ही शुरू हुए हैं। हालांकि मैं कुछ भी पुष्टि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही कर पाऊँगा। कब तक आएगी रिपोर्ट? मैंने 3 दिन का समय दिया है जी, क्योंकि इसमें हम थोड़ा विस्तृत जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि वो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ तो सर्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंगित हो जाता है कि पॉसिबल कॉज ऑफ डेथ क्या है। एट द मोमेंट है कि वो पॉजिटिव था और असिम्प्टोमेटिक। कोरोना का से रिलेटेड कोई उसमें सिम्टम नहीं था, और मैंने कहा कि सैंपल तो हमने लिया ही मृत्यु के बाद है, क्योंकि मैंने उसका सैंपल तो लेने का कारण तो तब होता या उसमें सिम्टम्स होते या वो डेफिनेट कंटैक्ट में होता, किसी पॉजिटिव के लिए क्लोज कंटैक्ट में होता। ये दोनों चीज़ें नहीं थी, तो हमने तो सैंपल जो लिया है वो मृत शरीर से सिर्फ इसलिए लिया है कि कंटेनमेंट जोन में कोई भी अनएक्सप्लेन्ड रीज़न से डेथ होती है, तो चाहे वो हम थोड़ा ओवरडू कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि ज़्यादा करना बेहतर है। हमें एहतियातन तौर पर ज़्यादा सेफ रहने के लिए ये करना ज़रूरी है। सर, क्या सैंपल की क्रॉस चेकिंग नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। जितने भी टेस्ट होते हैं, RT-PCR जो टेस्ट है जिस भी लेबॉर्ट्री में होता है, वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो अधिकृत वायरल डायग्नोस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज होती है, तो इसमें काउंटर टेस्टिंग का या क्रॉस चेकिंग का जैसे आप बता रहे हैं कि उसमें कोई ऐसा लक्षण नहीं था और दूसरा रैबिस से भी प्रभावित था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी प्रभावित था, मैंने कहा कि कुछ इशारे ऐसे लगते हैं। जैसे सिम्टम नहीं, देखिए, जब ऐसा है कि अभी तक हम यदि RT-PCR से टेस्टिंग कंफर्म्ड आती है तो रिपीट टेस्ट कराने का कोई प्रावधान नहीं है, ना ही कराया जाए, वो वैलिड है। वैलिड। और इसमें तो वैसे भी क्योंकि अब दोबारा सैंपल हम ले नहीं सकते, तो इसमें तो वो भी कुछ चंबा में कब तक शुरू हो रही है टेस्टिंग कोरोना? देखिए, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज की तरफ से ये किए जा रहे हैं। दोनों टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है TrueNAT और एक टेस्ट होता है कंफर्मेटरी RT-PCR। दोनों की मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। आज मेरी सुबह भी एडिशनल डायरेक्टर मैडम से चर्चा हो रही थी, तो कुछ सामान आना बाकी था, तो आज शाम या कल तक आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि 1 या 2 दिन में ये टेस्ट यहाँ पर 1-2 दिन में यहाँ पर भी शुरू कर दी जाएगी, दोनों ही टेस्ट।